बागवान साथियों नमस्कार, मैं डिम्पल पांचटा फेसबुक लाइव के माध्यम से आप लोगों के साथ फिर से जुड़ा हूं। काफ़ी समय के बाद इंटरेक्शन हो रही है आज आप लोगों के साथ। जैसा कि आप देख ही चुके होंगे कि आज हम सुबह से ही अपने ऑर्चर्ड में स्प्रे करने का कार्य कर रहे हैं। एक लंबे ड्रॉट के बाद अच्छी बारिश हुई है पीछे। अब उम्मीद करते कि आने वाले समय में भी मॉनसून अच्छा रहेगा। बागवान साथियों, बहुत छोटी सी एक वीडियो होगी आज की। जब ड्रॉट कंडीशन थी तो किसी भी तरह की बीमारियां हमारे बगीचों में बिल्कुल भी नहीं थी, मगर जैसे ही बारिश आती है, ह्यूमिडिटी बनती है, तो जो फंगस के स्पोर्स है वो नीचे से उड़ के पत्तों के ऊपर बैठ जाते हैं और फंगल इन्फेक्शन कर देते हैं। सबसे पहले जैसे स्कैब हो गया, अल्टरनेरिया हो गया, मार्सोनीना हो गया, तो ये सारी जो भी हमारी दुश्मन फंगस है ये सारी एक्टिव हो जाती है और बड़ी आइडियल सी सिचुएशन इसके लिए, फ्रेंडली सिचुएशन इसके लिए पैदा हो जाती है। आज जो हम अपने बगीचे में कर रहे हैं वो डेफनोकोनाजोल प्लस मैनकोजेब। तो मैंने इस बार इसको विलोवुड कंपनी का लिया है क्योंकि इनका एक पेटेंटेड प्रोडक्ट है ये। और जो डेफनोकोनाजोल और जो आप स्कोर के नाम से जानते हैं, स्कोर प्लस मैनकोजेब M45, इनका अपना टेक्निकल है ये। और इसमें अगर हम देखेंगे तो डेफनोकोनाजोल 10% और मैनकोजेब 50% इसमें रहेगा। और ये जो कॉम्बिनेशन में हम डाइथिन बेबिस्टिन टाइप में करते हैं, जो भी आप लोग करते हैं वो अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। कॉम्बी प्रोडक्ट के लिए बहुत ही अच्छा कंट्रोल रहता है फंगस पे अभी, और सही समय है अभी कॉम्बिनेशन डालने का। तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि अब हमें सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि जो ह्यूमिडिटी कंडीशन बनेगी और मॉनसून आएगा कि हमारी स्प्रे धुले ना। आप ये देखें कि भाई कोशिश ये करें कि अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग में आप स्प्रे पे ज़्यादा ध्यान दें। हमने सुबह 5 बजे शुरू कर दी थी स्प्रे, और अभी शाम के टाइम हम एक ऑर्चर्ड में, दूसरे ऑर्चर्ड में आए और जहाँ पर हम अभी स्प्रे कर रहे हैं। तो टेम्परेचर का बहुत ही रोल रहता है इसमें, और दिन में स्प्रे को हो सके तो अवॉइड करें। दूसरा, आप आजकल देखेंगे कि बगीचों में वुली एफिड भी एक्टिव होने लग गया है, उसके लिए भी आप ध्यान रखिए। और सबसे बड़ी बात है कि माइट बहुत ज़्यादा आ रही है, लोग बहुत परेशान हैं। तो अपने बगीचे में जाके माइट की मॉनिटरिंग भी आप अवश्य करें। देखिए कि भाई माइट कितनी है, हमें कंट्रोल करनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो आगे, सबसे बड़ा लॉस क्या होगा माइट का, बहुत सारे बागवान हमारे लो हाइट कैसे हैं जो अभी भी इथरल पे डिपेंडेंट। तो क्योंकि वैरायटी ओल्ड है उनके पास, कलर के लिए उनको PGR डालना पड़ता है। तो अगर आप इथरल के बारे में प्लान कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि माइट आपके बगीचे में ना हो, अदरवाइज आपके सारी फसल ड्रॉप हो जाएगी। जो मैक्सिमम ड्रॉपिंग की प्रॉब्लम आती है उसमें बड़ा रोल माइट का भी रहता है। दूसरा, साइज का इशू रहेगा आपके, अगर आपके माइट ने आपके क्लोरोफिल को चाट लिया हो। ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आ रही है वो 2 स्पॉटेड है इस बार। माइट जो नीचे से खाती है पत्तों को, ऊपर आके नहीं खाती है। यूरोपियन रेड माइट अभी दिखी नहीं हमें, मैक्सिमम अभी 2 स्पॉटेड ही है। तो माइट का आपको ध्यान रखना है। अभी मुझे थोड़े थोड़े कहीं कहीं अल्टरनेरिया के डॉट जरूर दिखे, जो घास से लगते टहने हैं हमारे, या जहां पर आपकी स्प्रे नहीं हो पाती है। अब बहुत अच्छा समय है, आप स्प्रे कर दें मॉनसून से पहले अभी। उसके बाद आपका जो भी शेड्यूल रहेगा 15-20 दिन का अपने हिसाब से, मेरा तो 20 डेज का रहेगा मैक्सिमम फंगिसाइड का। हो सकता है बीच में अगर कोई और चीज़ डालनी हो तो हम डाल सकते हैं। दूसरा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आप ऐड जरूर कर सकते हैं अभी, क्योंकि स्ट्रेस में है हमारा प्लांट ड्रॉट के बाद, तो न्यूट्रिशन मिल जाएगी अभी पत्तों को।
और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो ये महीना है खास तौर पर, ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि अगली साल का जो बीमा है, डेवलपमेंट है, वो अभी हो जाएगी। अब इस पे देखना होगा कि कितना ज़्यादा आपका हेल्दी रहता है इस पर, तो जो न्यूट्रिशन आप अभी डालते हैं वो उसमें भी हेल्प करेगा, जो इस साल की क्रॉप है उसमें भी हेल्प करेगा। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आप डाल सकते हैं अपने हिसाब से। जो मैंने आज डाला है वो कॉम्बिनेशन में था, उसमें एनपीके के साथ साथ हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी थे। थोड़ा लेट ज़रूर हूँ मैं क्योंकि मौसम ही नहीं था। ड्रॉट कंडीशन में हम स्प्रे को अवॉइड किया था हमने, और काफ़ी समय के बाद हमें मौका मिला है स्प्रे करने का। अच्छी बारिश हुई है एक दो दिन की, और इसके साथ साथ पानी के साथ हल्का हल्का ओला भी गिरा था, जिससे कहीं कहीं पत्ते भी कटे थे। डैमेज, फ्रूट को डैमेज नहीं हुआ, तो उसके लिए भी अभी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़रूरी थे, जिसको मैं अपने बगीचे में अप्लाई कर रहा हूँ। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप स्प्रे करते हैं आजकल मॉनसून में, तो आपको अगर हो सके तो स्टिकर, स्प्रेडर जिसको हम बोलते हैं, मैं तो सिलिकॉन बेस्ड को इस्तेमाल करता हूँ ज़्यादा, तो हो सके तो आप स्प्रेडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दवाइयाँ अच्छे से फैलती है और हर जगह पहुँच भी जाती है। और अगर बारिश आ जाती है, क्योंकि महंगाई का ज़माना है, बहुत महंगे ड्रम पड़ते हैं दवाइयों के, अगर वो वॉश आउट हो गया तो दिक्कत आएगी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जब आप स्प्रे करते हैं, स्प्रे के बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि कितने दिन का गैप मतलब बारिश हो सकती है उसके बाद। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके 3-4 mm से ऊपर बारिश होती है तो आपको दूसरी स्प्रे की आवश्यकता पड़ जाती है। अगर हल्का शावर हो तो आपका काम करती है दवाई। दूसरा, वाटर पीएच जिसके बारे में मैं रोज बोलता हूँ, उसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। डाउन वाटर का पीएच होना चाहिए, तभी आपके ज्यादा समय तक काम करेगी दवाई। तो और एक महत्वपूर्ण बात जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा था कि मैंने, अमूमन खबर चलती है इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के माध्यम से कि इस साल मॉनसून बहुत अच्छा बरस रहा है, हो सकता है ज़्यादा हो मॉनसून। तो सही समय है कि आप अपने बगीचों में, खास तौर पर जो शेडी साइड के लोग हैं चाहे सनी साइड के हैं, अपने ड्रेनेज व्यवस्था को ठीक कर दे। क्योंकि अगर आपकी लास्ट ईयर भी इतना लॉस हो गया लोगों के, पानी यहाँ का वहाँ कहीं नालों का आ रहा है, अपने नाले भी साफ रखें और अपने बगीचों में ड्रेनेज, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप देखिए हमारे प्रॉपर ड्रेनेज बनी होती है, परे से लेकर अरे तक, यहाँ से बीच से लेकर नीचे तक हर जगह हमारी ड्रेनेज बनी रहती है। अब इसको सिर्फ हमने ठीक करना है और सफाई करनी है इसकी। कुछ दिनों में, 1-2 दिन में हम इसका काम शुरू कर देंगे और प्रॉपर इसको हम पूरा ड्रेनेज करके बाहर की ओर निकाल देंगे सारा पानी। क्योंकि लॉसेस मैक्सिमम होते हैं हमारे, यही कारण है जिसकी वजह से लॉस रहते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि बगीचों की मॉनिटरिंग अच्छे से करें। फंगस आ तो नहीं रही है, कोई किसी प्रकार का कीड़ा तो नहीं आ रहा है, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है। जैसे वूली एफिड है, अगर आपको अभी कहीं वूली एप्पल एफिड दिख रहा है तो आप उसके लिए क्या करेंगे, स्पॉट स्प्रे की ओर जाए, तो उससे वो कंट्रोल हो जाता है मैक्सिमम। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही बागवान साथियों, छोटी सी वीडियो थी, होपफुली आपके काम आई होगी। जय बागवान।